नमस्कार दोस्तों, आज से अपने चैनल स्टडी विद सीपी भैया पर कक्षा 12वीं की यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स का क्लास रेगुलर मतलब प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएंगी। आप सभी इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए इस चैनल से जुड़ना न भूलें। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है कक्षा 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत देर करते नहीं करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में रहेगा tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा के नीचे cos x प्लस साइन एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे इसका हल कैसे होगा। इसको सरलतम रूप में हल करना है और यह क्वेश्चन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का है। आइए देखा जाए क्लास 12 का सेकंड चैप्टर का। देखिए tan इनवर्स बाहर दिख रहा है, अंदर हमें किसी भी तरह से tan बनाना होगा। क्यों? कि ताकि tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर जो भी आपका मतलब जो सरलतम रूप में लिखा जा सके, उसके लिए क्या करेंगे तो cos x से भाग देने पर, तो अंदर जितने भी पद हैं इन सभी में आप cos x से भाग देंगे। दीजिए भाग tan इनवर्स cos x बटा के नीचे यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर भी भाग दीजिए cos x बटा के नीचे। अब यहाँ पर देखिए cos x और यहाँ पर भी भाग देना होगा आपको cos x से, प्लस है प्लस साइन एक्स और यहाँ पर भी भाग दीजिए cos x से। ध्यान से देखते चलिए दोस्तों, tan इनवर्स cos से cos कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, साइन बटा में cos। फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि tan x का फार्मूला होता है, बटा के नीचे cos से cos यह कैंसिल हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, साइन बटा में cos क्या हो जाएगा tan x। ध्यान दीजिएगा जरा, tan इनवर्स यहाँ पर 1 की जगह पर एक बात बताइए जरा, यह 1 है। अच्छा एक बात बताइए, बाहर tan इनवर्स दिख रहा है और अंदर भी हमें tan बनाना है, तो tan किस तरह से बनाएंगे इस बात पर सोचेंगे। यहाँ पर 1 के जगह पर क्या हम tan π/4 लिख सकते हैं क्या? tan 45 अंश का मान 1 होता है और 45 को रेडियन में π/4 माइनस का tan x, और ये देखिए बटा के नीचे यहाँ पर 1 को 1 ही रह देंगे। क्यों? क्योंकि जो फार्मूला बनेगा हमारा tan a माइनस बी का या tan x माइनस वाई का, tan x माइनस tan y बटा के नीचे 1 प्लस tan x इंटू tan y होता है, इसलिए 1 को उसी तरह से रहने देंगे। प्लस लगाइए, और क्या अपने मन से यहाँ पर 1 इंटू में किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1 में और tan x का गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। और इस 1 के जगह पर हम tan π/4 बना लेंगे फार्मूला बनाने के लिए, और बाकी यहाँ पर है tan x। ध्यान से देखते चलिए इधर tan इनवर्स, और ये देखिए जरा tan x माइनस tan y बटा के नीचे 1 प्लस tan x इंटू tan y, अर्थात यह x हो जाएगा और यह y हो जाएगा। tan x माइनस tan y बटा के नीचे 1 प्लस tan x इंटू tan y, यह फार्मूला होगा tan x माइनस y का, tan x माइनस y, x मतलब कि π/4 और ये y हो जाएगा आपका x, और यहाँ पर इसको हल करना होगा हम लोग को। तो tan इनवर्स, अब ये tan क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है, जो बच जाएगा आपका π/4 माइनस x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए पहला क्वेश्चन। आते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन पर। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, यह भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन है, और यह विविध का क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला कि जो फलन दिया गया है इसको सिद्ध करके आपको x/2 आंसर लाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखेंगे LHS में क्या है, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बराबर से जो पहले होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और बराबर के बाद वाले को राइट हैंड साइड RHS बोला जाता है। तो बराबर से पहले वाले को लिखेंगे पहले cot इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स बटा के नीचे रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। LHS हो गया। अब इसको हल करना प्रारंभ करेंगे। ध्यान दीजिए, कॉट इनवर्स बाहर है, अंदर भी मुझे कॉट बनाने की जरूरत है ताकि कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल होकर जो आंसर बचे हमारा x/2 तक हम लोग पहुंच सके। तो उसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखते चलिए। कॉट इनवर्स, और यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स को और क्या लिखा जा सकता है, इस पर आपको जोर देना होगा। ध्यान से देखिएगा जरा, इस 1 के जगह पर क्या
आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, त्रिकोणमितीय का बहुत ही इजी फार्मूला है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन रुकिए, यहाँ पर साइन एक्स है और यह साइन एक्स का क्या मतलब है, हमें किसी भी तरह से यहाँ पर देखिए आंसर में रूट नहीं है तो रूट हटाना होगा, और रूट हटाने के लिए यहाँ पर इसको किसी न किसी चीज़ का होल स्क्वायर बनाना होगा। तो होल स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, इस एक को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो साइन एक्स है इसका फार्मूला क्या क्रिएट हो सकता है, तो ध्यान दीजिए जरा, साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन यदि हम सोचेंगे कि केवल साइन थीटा का फार्मूला बताए इसी फार्मूले से, तो 2 थीटा से 1 थीटा हो गया, तो यहाँ पर भी 1 थीटा से अब क्या हो जाएगा, आधा। यदि 2 थीटा का आधा 1 थीटा होता है तो 1 थीटा का आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और ये कॉस थीटा बाई 2 लिख लिया जाएगा। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, या वीडियो को रोक करके कहीं नोट कर लीजिए कि साइन थीटा बराबर जरूरत पड़ने पर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिखा जाएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग कहीं वीडियो रोक करके नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा जरा, ये देखिए रूट में, तो यहाँ पर एक के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, अभी हम यहाँ पर साइन एक्स के जगह पर जो लिखे थे पहले उसी को लिख दे रहे हैं। साइन एक्स के जगह पर लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 और ये कॉस एक्स बाई 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस एक के जगह पर आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं पहले कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, पहले हम क्यों लिख रहे हैं कॉस को, ये भी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि मुझे बनाना है बाहर कट, अंदर भी कट बनाना होगा। तो कट बनाने के लिए ऊपर कॉस नीचे साइन होना चाहिए, इसीलिए कॉस को पहले लिखे हैं। देखते चलिए, प्लस यहाँ पर रूट में 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 के जगह पर वही काम एकदम सेम करना होगा बाबू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और साइन एक्स के जगह पर यहाँ पर जो लिखा गया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, वही चीज़ यहाँ पे लिखिए 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, और बटा मेन बटा की लगा लीजिए। और यहाँ पर देखिए रूट में फिर से 1 के जगह पर वही काम, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2, माइनस है तो माइनस लगाइए, और यहाँ पर फिर से रूट में 1 के जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए, साइन एक्स है, साइन एक्स के जगह पर देखिए यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर ठीक वही चीज़ 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा, कॉट इनवर्स, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह किसका फार्मूला होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, रूट लगाइए पहले, और यहाँ पे लिखेंगे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है तो प्लस लगाइए, अंदर देखिए फिर यहाँ से रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर a हम cos को बोल रहे हैं, इसको b बोल रहे हैं, यहाँ भी a है और यहाँ भी b है, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और ये b, ये क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये a और ये माइनस b, स्क्वायर अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा समझने पर, जहाँ भी समझ में यदि आपको कुछ ना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में फिर से उसको लिख करके आपको समझाया जा सके, है ना। तो आगे देखेंगे, अब देखिएगा जरा, बटा के नीचे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर भी तो वही काम सेम लिखना होगा आपको, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पर भी वही काम cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। चलिए बढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा, कॉट इनवर्स ये हो जाएगा आपका
देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। यदि रूट में कहीं पर लिखा हो 25, इसका मतलब कि हम 5 गुणे 5 2 बार, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो केवल 1 5 लिखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिएगा जरा, वर्गमूल मतलब होता है कि जहाँ पर पेयर, जहाँ पर जोड़ा बनेगा, जहाँ युग्म बनेगा, तो 2 में से लेकर के 1 लिख लिया जाता है ना। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि 25 का वर्गमूल 5, मतलब 2 5 रहेगा तो 1 5 लिख लिया जाता है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि यदि 2 बार है, स्क्वायर का मतलब कि 2 बार, रूट में यदि 2 बार है तो वो बाहर आएगा तो 1 बार लिख लेंगे, cos x/2 प्लस sin x/2, और रूट से स्क्वायर मतलब बोला जा सकता है कि कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ भी देखिए स्क्वायर है और रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा cos x/2 माइनस sin x/2, और बटा के नीचे यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, यहाँ भी रूट से स्क्वायर कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके केवल बचेगा जो cos x/2 प्लस sin x/2, माइनस यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा आपका cos x/2 और माइनस sin x/2। देखेंगे अब इधर cot इनवर्स माइनस साइन x/2 से प्लस साइन x/2 कैंसिल हो जाएगा, cos x/2 और यहाँ भी cos x/2, तो एक cos x/2 और एक cos x/2 मिल करके हो जाएगा 2 cos x/2, और बटा के नीचे ये देखिए जरा, माइनस cos x/2 से प्लस cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये एक मिस्टेक हो चुका है बाबू, यहाँ माइनस का जो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बचेगा तो माइनस cos x/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन x/2, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस हो जाएगा, एक साइन x/2 और एक साइन x/2 दोनों मिल करके क्या हो जाएगा 2 साइन x/2, और ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, कॉट इनवर्स cos बटा में साइन क्या होगा cot x/2, और यहाँ cot इनवर्स से cot कैंसिल होगा, अब बचेगा x/2। देखिए जो प्रूव करना था, जो सिद्ध करना था, यही x/2 है जो कि RHS में है। यहाँ देखिए LHS आप लेकर के हल किए पूरा, और जो RHS में जो सिद्ध करना था वो आपका आंसर आ चुका है। तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं तीसरे क्वेश्चन के साथ। देखिए अब तीसरा आज का अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का 3 नंबर क्वेश्चन इधर देखते हैं। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर एक आव्यूह में 3 2 1 4 तथा 2x प्लस y का मान दिया गया है, तो अलग अलग x और y का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए x और y का मान ज्ञात करना है, जिसमें y का मान तो ऑलरेडी दे चुका है आपको, तो यहाँ से इसको हल करके केवल x का मान निकालेंगे तो भी हो जाएगा। तो हल में आप देखेंगे चूंकि 2x प्लस y बराबर 10 - 32 लिखा गया है, और यहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। 2x बराबर ध्यान दीजिए 10 - 32, और ये प्लस y है ना, तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का y। 2x बराबर 10 - 32, और ये माइनस y जो लिखा गया है, y का मान यहाँ से लिख लीजिए देख करके, 3 2 1 4, 3 2 1 और ये 4। 2x बराबर देखेंगे यहाँ पर घटाना होगा आपको अवयव, तो अवयव का घटाना उनके संगत अवयव के साथ घटाया जाता है। घटाइए जरा, 1 में से 3 जाएगा, कितना होगा -2, 0 - 2 कितना होगा -2, -3 और ये माइनस का 1 हो जाएगा -4, 2 - 4 ये कितना हो जाएगा तो -2। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ से यदि x का मान निकालना होगा तो जो 2 गुणा में है इधर आ जाएगा भाग में, मतलब बटा के नीचे, तो 1 बटा में 2 लिख लिया जाएगा, -2 इधर -2 -4 और ये -2। इधर देख लीजिएगा x बराबर 1/2 से अंदर गुणा कर दीजिए। यदि 1/2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2 से 2, 1/2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। 1/2 का जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी -1। 1/2 का जब 4 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 दूनी के 4, 2 बार में कट जाएगा, -2, और ये 2 से ये भी 2 कट जाएगा, -1 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x बराबर, ये x का मान यही आपका आंसर हो जाएगा, और y का तो एक आंसर दिया ही है, तो x और y का मान हो जाएगा। आइए करते हैं आज के चौथा क्वेश्चन। वीडियो रोक करके आप इसको नोट करना ना भूले, कापी कलम ले करके बैठे। यदि पढ़ने बैठे हैं तो केवल वीडियो देख लेने से आपका नहीं भला होगा, अच्छे से कापी पर नोट करिए, इसके लिए अलग कापी बनाइए। और आज का अब देखेंगे चौथा। आइए आज का चौथा क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का देखते हैं।
प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए। मतलब उसके लिए हल करने का मतलब कि एक्स वाई जेड और टी का मान ज्ञात करना है। जो समीकरण दिया गया है, जो क्वेश्चन है, यह मैट्रिक्स चैप्टर आव्यूह चैप्टर का है। क्या है? 2 और आव्यूह है एक्स वाई जेड टी प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6। यह 3 का गुणा है, यहाँ 3 का गुणा है, यहाँ पर 2 का गुणा आव्यूह के साथ। चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक लाइन बचाते हैं। क्वेश्चन ये, इसी को आप मान लीजिएगा कि यही आपका क्वेश्चन है। हल करना प्रारंभ करेंगे। देखिए जरा, 2 में x से गुणा करेंगे 2x, 2 में y से गुणा करेंगे बाबू 2y, 2 में z से गुणा करेंगे 2z और 2 में t से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 2t। यहाँ पर देखेंगे 3 से गुणा कराइए, 3 है कम 3, 3 में माइनस 1 से गुणा करेंगे -3, 3 में 0 से गुणा करा देंगे 0, 3 में 2 से गुणा करा देंगे 6 बराबर 3 में 3 से गुणा कराएंगे 9, 3 में 5 से गुणा कराइए 15, 3 में 4 से गुणा कराइए 12, 3 में 6 से गुणा कराइए 18। ध्यान दीजिएगा जरा, 2x प्लस 2y और यहाँ पर 2z और यहाँ पर 2t बराबर, यहाँ पर देखिए 9 15 इधर वाला बराबर के बाद वाला 12 और 18। एक काम करेंगे, इस आव्यूह को लेकर के आइए इधर, तो इधर लाने का मतलब कि बराबर के बाद ले जा रहे हैं तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस का 3 0 और ये 6। ध्यान देते चलिए बाबू, 2x 2y 2z और यहाँ पर 2t। जब घटाएंगे हम 9 में से 3 जाएगा, कितना होगा 6, 15 में से, अब देखिए ध्यान दीजिए जरा, घटाना है -3 को तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 15 और 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 12 में से 0 को घटाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और 18 माइनस 6 है, ध्यान दीजिएगा, 18 में से 6 हो जाएगा, कितना होगा 12 होगा। एक बात ध्यान से समझिएगा जरा, इसके बाद क्या करते हैं, हल हो जाने के बाद लिखते हैं कि संगत अवयवों का तुलना कराने पर, संगत अवयवों का तुलना कराने पर, तो जब संगत अवयवों का तुलना करेंगे तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ, मतलब कि 2x 6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि x बराबर 6 और जो 2 गुणा में है ये भाग के रूप में आ जाएगा, तो x बराबर 2 3 6, x का मान यहाँ पर 1 मिल जाएगा 3। और आगे देखेंगे तथा दूसरा 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 18 का बराबर, 2y बराबर 18, तो y बराबर 18 और बटा में ये 2 आ जाएगा, तो y बराबर 9, ये y का भी मान मिल जाएगा। फिर देखेंगे z के लिए, तो 2z 2 और ये है z बराबर हो जाएगा आपका 12, तो z बराबर 12 बटा में, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में देख रहा है आ जाएगा डिवाइड में, z बराबर 2 छक्का 12, ये z बराबर 6 हो जाएगा। तथा एक लास्ट बचा है 2t, t का मान निकालना, 2t बराबर 12, तो यहाँ से t बराबर 12 बटा में 2 कट के ये भी 6 हो जाएगा, तो t का भी मान आपका आ जाएगा यहाँ पर 6। तो देखिए x का मान, y का मान, z का मान और यह t का मान। इस तरह से आपका आज का पार्ट 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगले दिन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 मिलेगा। धन्यवाद।